जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, आज मैं आप लोगों से कुछ विशेष निवेदन रिक्वेस्ट करने के लिए बैठा हूँ। वो निवेदन क्या है कि अभी दो वेब सीरीज जो मेरे ध्यान में आई, जो मुझे लोगों ने बताया, एक हे प्रभु और दूसरा आश्रम को लेकर पहले से ही दिमाग में था। फिर हे प्रभु जब आई और लोगों ने बताया उसके बारे में, तो मुझे लगा अवश्य आप लोगों से निवेदन करना चाहिए कि इन दोनों वेब सीरीज का या इससे संबंधित इस प्रकार से जो आने वाली हो, उनको हमें अपने रूप से और स्पेशली जो अपने नियम कानून है देश का, उसके अनुसार, संविधान के अनुसार विरोध अवश्य करना चाहिए और तीव्रता के साथ करना चाहिए, जिस रूप में हम कर सकें। आप कहेंगे गुरुजी इसमें बुराई क्या है? तो मेरे भाई बंधु, जैसे आश्रम का नाम लेते ही हिंदू संस्कृति का सर्वोत्तम स्थान नजर आता है मंदिर के पश्चात, जहां पर जाकर के हिंसक पशु भी बदल जाते हैं और मंदिर के स्वभाव में आ जाते हैं। इसका कई सारा उदाहरण हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा, कहानियों में सुना है। आप लोग स्वयं अनुभूत करते होंगे, जो अपने गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, आश्रमों में जाते हैं। देखिए वहां पर बांसुरी बजती है, गौ माता कितनी प्रसन्न हो जाती हैं। वहां का तोता भी जय जय सिया राम अथवा राम राम बोलता है। तो उस प्रकार से एक अच्छी अनुभूति अथवा सर्वोत्तम अनुभूति आश्रम शब्द से स्वयं हमारे हृदय में आ जाता है। अब आश्रम का नाम दे करके जो भी इन्होंने बनाया है, जो बनाना चाहते हो बनाएं, ना बनाए तो अच्छा है। फिर भी अगर बनाना चाहते हैं, देश का कानून उनको छूट दिया है तो बनाएं, उसमें हमको आपत्ति नहीं है। आपत्ति नाम को लेकर के है। जब हमारा आश्रम ऐसा कुछ है ही नहीं, तो उन आश्रम का नाम क्या दिया जाए? और वो घटना भी डेरा को लेकर था। उनके अंदर हिम्मत होती तो लिख देते जो है गुरुद्वारा अथवा डेरा अथवा उस प्रकार का, अथवा मस्जिद को लिख सकते हैं। नहीं, मैं तो इन लोगों को बहुत अच्छा मानता हूं जो अपने धर्म को लेकर के, अपनी संस्कृति को लेकर के बिल्कुल मुस्तैद हैं। गलतियां तो हम ही लोग करते हैं। घर में आरती हो रही होती है, पैर फैला करके कोई सोया हुआ है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल पे बात कर रहा है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, देव का अपमान होता है। जब भी घर में आरती हो, जितने भी लोग खड़े हो जाना चाहिए, आरती करने के पश्चात जयकारा लेकर प्रणाम करना चाहिए। जब हम स्वयं उन संस्कृति को नहीं मानेंगे, टीका लगाने में, चोटी रखने में, उस प्रकार के कपड़े पहनने में हमको शर्म आती है, तो लोग कहेंगे ही शिव जी को दूध चढ़ाने का क्या फायदा है, वो किसी गरीब को दे दो। वो कभी नहीं कहेंगे कि जो दारू पीते हैं वो दारू मत पियो भैया, गरीब को दे दो। और आप ये मानेंगे, आप ये चाहे अनुभव करके देखिए, जो मंदिरों में जाते हैं, जो शिव जी को जल चढ़ाते हैं, वही लोग गरीबों को भोजन भी कराते हैं, आम लोगों को कराते हैं, सरकार को टैक्स भी देते हैं और लगभग जो है नियम धर्म से, संविधान का पालन करते हुए कार्य करते हैं। वो लोग कभी नहीं कहेंगे गुटखा मत खाओ, वो पैसा जो है किसी गरीब को दे दो, शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, बुरी आदतों में मत रहो, वो पैसा गरीब को दे दो, कभी नहीं कहेंगे। केवल शिव जी उनको दिखाई देते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग विरोध नहीं करते हैं। और दुर्भाग्य है कि अपने कितने सारे हिंदू भाई भेड़ चाल में वो भी स्वयं अपनी संस्कृति का विरोध करते हैं, तभी उनको हे प्रभु कह करके इस तरह से गंदा जो है कुछ भी बनाने का उनको हिम्मत आ गई है। हे वो क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, उससे हमको मतलब है, लेकिन हमें उसका विरोध नहीं है। विरोध यह है नाम को लेकर के। प्रभु नाम लेते ही हृदय में सर्वोत्तम भाव जगता है। कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने आनंदमयी मूर्ति। अब उनके अगर अंदर हिम्मत होती तो बोलते हे अल्लाह, हे जीसस, वाहे गुरु, ऐसा करके वो बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो लोग जय जय सिया राम कर डालेंगे, उनको चैन से बैठने नहीं देंगे। जैसे कोई फिल्म बनाए हे भारत और वहां दिखा दे कि हाँ तो अश्लीलता फैली हुई है, परिवार में क्लेश फैला हुआ है, पूरा देश विघटन में पड़ा हुआ है, तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है हे भारत कह करके, हे इंडिया कर करके, ये है इंडिया अथवा हे इंडिया, हे भारत, ओए भारत, वो शब्द पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे हे प्रभु हमारे भगवान को प्रेजेंट करता है। तुम कुछ भी बनाओ पर नाम ऐसा मत रखो। इसका हमें पुरजोर संवैधानिक तौर से विरोध करना चाहिए। विरोध करेंगे तो लाभ भी मिलेगा, क्योंकि आश्रम नाम हुआ, हे प्रभु नाम हुआ। आने वाला जनरेशन जो है डिजिटल माध्यम से ज्यादा पढ़ता है,
वो बेचारे मूल पुस्तक पढ़ने कहाँ जाएंगे? उनको लगेगा अरे आश्रम मतलब यही सब चीजें हैं। जब वो आप लोगों तक पहुंचेंगे, हम लोगों तक पहुंचेंगे, तब तक काफी देर हो जाएगी और कई लोगों को अपनी ओपिनियन बता चुके होंगे। इसलिए हमें करेक्ट चीजें ही रखना चाहिए। जो इनकरेक्ट चीजें हों उसको हटाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए और इसमें मैं आप सभी लोगों का सहयोग अवश्य चाहता हूं। इसका पुरजोर विरोध कीजिए। अभी पिछले महीना ही अथवा कुछ दिन पहले ही बिहार के भागलपुर में दुर्गा बीड़ी के नाम से किसी लोगों ने कंपनी खोला था, बेच रहे थे। जब वहां के बजरंग दल के लोगों ने उसको देखा, समझा, विरोध किया, तब जाकर के वो जो है बंद हुआ। इसी प्रकार से गणेश अगरबत्ती या कुछ भी भगवान के नाम पे, क्योंकि रेपर में भगवान का फोटो आएगा, नाम होगा, कल वो कूड़े में पड़ेगा, नाली में जाएगा। मेरा बस चले तो मैं साइन बोर्ड पर भी, अखबार में कोई भी भगवान का फोटो तस्वीर नहीं आना चाहिए। नाम हो चल सकता है पर फोटो तस्वीर किसी भी अखबार में नहीं आना चाहिए। ये हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। लोगों का हम विरोध ना कर पाए तो कम से कम अगर हमारी अपनी कंपनी है तो हम ध्यान दें कि भगवान के नाम से उनका फोटो स्पेशली कोई पर्व हो, त्योहार हो, कुछ हो, उसमें नहीं छापना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका अपमान हो जाता है। जो विवाह का कार्ड आता था, मेरी माँ उसको अलग रखती थी, बोलती थी भैया जब कभी अयोध्या जी चलेंगे तो वहां पर सरयू जी में प्रवाहित कर देंगे। मैं पूछा क्यों माँ? बोलती थी इसमें जो है भगवान जी का फोटो बना हुआ है। सोचिए कितनी दूरदर्शिता होती है। तो आप सबसे मैं अवश्य कहूंगा ये वेब सीरीज देखने की, आप चाहो देखो, ना देखो आपकी मर्जी है। ना देखें तो अच्छा, देखने वाली कुछ वैसी चीजें नहीं, मेरे मित्रों ने बताया। लेकिन इन चीजों का, इन नाम का हमें संवैधानिक तौर से जितना भी हमारे अंदर सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार विरोध अवश्य करना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोगों का जो है हिम्मत बढ़ जाएगा और भी कुछ भी करते रहेंगे। आज यही कारण है कि केरल में जो हिंदू मंदिरों को क्या क्या किया जा रहा है, आप लोग नित्य गूगल में अथवा दूसरे चैनल्स पर आप देखते होंगे। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा। तो हम लोगों को जागृत होने की बहुत ही आवश्यकता है। तो कृपया जागृत हो जाइए और अपने लोगों को जागृत कीजिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इस वीडियो को अगर आपको उचित लगता है तो अवश्य लोगों में, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और उनसे स्वयं अलग से मैसेज लिखकर निवेदन कीजिए कि इस वीडियो को आप पहले स्वयं देखो और आपको उचित लगे तो इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले, क्यों मेरा मनवा बोले।